Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Fine, what about you? I'm fine, and what about you? I'm also fine. Beta, today we are going to discuss about the life situation in desert. Yes, and beta, in our previous class, we were also discuss about the climate and the types of houses in desert. So beta, in this class, we will discuss about the which animals found in a desert and what are the trees that found in a desert. Okay. Yes, ma'am. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, आप सभी की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है कि आप सभी लोगों ने चैप्टर को कितना रिवाइज किया। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आप सभी से पुरानी क्लास से रिलेटेड, प्रीवियस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं। ओके? Yes, ma'am. यस, आर यू रेडी? Yes, ma'am. चलिए तो अब बताएंगे। यस, स्टार्ट करते हैं। यस बरखा, आप बताएंगी डेजर्ट में क्लाइमेट कैसा रहता है? Hot and dry. हॉट एंड ड्राई। यशवर्धन, आपने ड्राइंग शुरू कर दी, आपका नाम आ गया। आपने ड्राइंग शुरू कर दी है और इसीलिए यहाँ पर शो भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, अंशित आप बताएंगे डेजर्ट में हाउस किस टाइप के होते हैं? Ma'am, house. यस Ma'am. मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। बेटा, मैंने आपसे ये पूछा है कि डेजर्ट में किस टाइप के हाउस होते हैं? यशवर्धन आप बताइए बेटा। राजस्थान house made of from mud and insulated with cow dung. चलिए राजपाल आप बताएंगे बेटा, डेजर्ट में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? People, the desert speak different language. Gujarati, Rajasthani, Haryanvi, Punjabi. ओके, वेरी गुड। यस दीपक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। आपको ये बताना है कि डेजर्ट में जहां पर बहुत सारे घर होते हैं, उन घरों के ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? यस दीपक। विलेज। नो, अंचित को याद होगा क्योंकि अंचित कल गाना गुनगुना रहे थे। यस अंचित, क्या कहते हैं बेटा गांव के ग्रुप्स को? मैम डेजर्ट में जहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं, उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? धानी। देखा, अंचित को याद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर शिखर आप देंगे बेटा। तो ये शिखर बताना है आपको, डेजर्ट के जो लोग हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है? पानी कैसे मिल पाता है उन लोगों को? मैम उनका पानी मैम नहर से आता है। नहरों से आता है। चलिए नो बेटा, ऐसे पूछना नहीं है कि मे आई टेल, कुछ भी नहीं पूछना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अनुष्का देंगी। यस अनुष्का, आपको बताना है बेटा, डेजर्ट में लोगों का पहले ऑक्यूपेशन क्या था जो अब चेंज हो गया है, और अब वो लोग क्या करते हैं? नो, अनुष्का बताएंगी। यस अनुष्का। अनुष्का कहाँ? बेटा अनुष्का, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
फिर से बोलिए एक बार माइक ऑन करके। Matter. कैटल रेयरिंग करते थे और अब सिटीज में जाके मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में काम करते हैं। चलिए वेरी गुड। तो बेटा अब हम लोग, अब क्वेश्चन नहीं पूछना आप सभी से, अब हम आज ही क्लास स्टार्ट करेंगे और आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद आप Yes, सभी ma'am. को आज की क्लास से रिलेटेड भी क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ओके, यस मैम। तो Yes, चलिए ma'am. फिर हम यस आज की मैम। क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा आप सभी का माइक ऑफ रहेगा, जब आपसे पूछा जाएगा तब आप अपना माइक ऑन करके आंसर देंगे। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे बंजारा के बारे में। अब ये बंजारा कौन होते हैं? सम पीपल लिविंग इन द डेजर्ट डू नॉट सेटल एट वन प्लेस। तो डेजर्ट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह रुकते ही नहीं, घूमते रहते हैं, कभी एक जगह पर कभी दूसरी जगह पर, बट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर फैमिलीज एंड पोजिशंस इन सर्च ऑफ वाटर। तो बेटा ये लोग घूमते तो रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पूरी फैमिली के हेड यानी कि बच्चों के पापा पूरी फैमिली को छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जहां भी जाते हैं पूरी फैमिली इकट्ठा जाती है, और जो काम करते हैं पूरी फैमिली इकट्ठा होके करती है। तो ये फैमिली क्यों एक जगह से दूसरी जगह टहलते रहते हैं? पानी की तलाश में, या फिर इन्हें कुछ और मिल जाए, ये कोई काम कर सके, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग घर नहीं बनाते, ये लोग सेट एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, और ये लोग टेंट बना के कहीं भी रात में रुक जाते हैं। These nomadic people are known as बंजारा। और ऐसे घूमने वाले लोगों को, यानी कि ये जो nomadic people हैं, nomadic का मतलब जो लोग घूमते रहते हैं, तो इन घुमंतु लोगों को क्या कहा जाता है? बंजारा। They wear colorful clothes with lots of teeny mirrors fixed on them and turbans। तो ये लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? बहुत ही कलरफुल, बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। और क्या होता है इनके टर्बन पे, यानी कि ये देखिए जो लेडीज ने जो कपड़े पहने हैं और ये जो जेंट्स है इसने जो टर्बन पहनी है, इसमें मिरर लगे हुए होते हैं। दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन कैमल्स। और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल नहीं जाते, किस पे बैठ के जाते हैं? कैमल पे। ओके बेटा, समझ आ गया आप सभी Camel. को? बेटा आप सभी को समझ Yes, आ गया ma'am. इसके बारे में? Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. अभी आप सभी को ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं आप सभी लोगों से, तो आप सभी ना ध्यान से सुनते जाएंगे। ये इतना पढ़ाने के बाद आप सभी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। ओके, एंड देखते हैं सभी Yes, ma'am. सबसे ज्यादा आंसर कौन देता है, ये भी नोटिस करना है। या जो सबसे ज्यादा आंसर देता है दैट मीन्स कि वो सबसे ध्यान से पढ़ रहा है। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं। Animals like sheep, goats and camels are common in this region। अब डेजर्ट में कौन कौन से जानवर ज्यादा मिलते हैं? एक तो शिप, गॉट एंड कैमल, ये यहाँ पर कॉमन होते हैं। फिलहाल यहाँ पर कैमल सबसे ज्यादा मिलता है, और इसके अलावा शिप और गॉट भी मिलते हैं। वाटर इज स्केर्स, यानी कि यहाँ पर पानी बहुत ही कम है। सो पीपल मोस्टली रेयर कैटल, और इसलिए जो लोग हैं वो अपने साथ कैटल रखते हैं, यानी कि जानवरों को पालते हैं, ताकि जानवरों के साथ साथ वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। कैमल्स आर एन इम्पोर्टेंट एसिस्ट फॉर द पीपल ऑफ राजस्थान। अब यहाँ के लोगों का कैमल जो है वो मेन इम्पोर्टेंट एसिस्ट है। एसिस्ट का मतलब बेटा, जैसे हम लोग अपने पैसे बचा के रखते हैं, आपकी मम्मी अपनी ज्वेलरी बचा के रखती होंगी, और आपके पापा जो हैं वो भी बहुत सारी चीजें बचा के रखते हैं, या आपने किसी को देखा है फोन को बहुत बचा के रखते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो वो, हम उसको कॉस्टली थिंग मानते हैं ना, बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं। तो ऐसे ही जो डेजर्ट के लोग हैं ना, वो अपना मेन सामान किसको मानते हैं? कैमल को। जिसके पास कैमल है यानी कि वो बहुत पैसे वाला है, क्योंकि यहाँ पर कैमल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट के रूप में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में देखा जाता है।
कैमल्स कैन सर्वाइव फॉर डेज विदाउट वाटर एंड फूड। तो बेटा कैमल एक ऐसा एनिमल है जो बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकता है। और आपको पता है कितने दिनों तक? 3 मंथ तक। इसको 3 मंथ तक पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज और है, ये जब भी पानी पीता है ना, इतना सारा पीता है, इतना सारा पानी पीता है कि पूरे 3 महीने का पानी एक बार में ही पी जाता है। यस मैम। यस। बाकी जानवर है ma'am. थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, डेली डेली Yes, पीते ma'am. होंगे, थोड़ा पीते हैं, लेकिन जो कैमल है ना, ये पानी पी लेता है और स्टोर करके रखता है। और पता है आपको कहाँ स्टोर करता है? Yes, ma'am. अपनी हम्प में। ये देखिए, ये जो इसका इसकी जो बैक है वो उठी हुई होती है ना, Ma'am. तो ये Yes, ma'am. अपनी इसी हम्प में, अपने कुबड़ में ये पानी स्टोर करके रखता है और 3 मंथ तक ये उसी पानी को यूटिलाइज करता है। और ऐसा नहीं है कि 3 मंथ तक ये पानी नहीं पिएगा, ये 3 मंथ तक रह सकता है बिना पानी के। लेकिन अगर हो सकता है कि 1 महीना बीत गया और इसको कहीं पानी दिख गया, तो ये तब तो पी तो लेगा ही, क्योंकि प्यास तो लगी होगी ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे बढ़ते हैं हम। तो बेटा डेजर्ट के लोगों की मेन एसिस्ट क्या है? कैमल। और कैमल जो है ये बहुत दिनों तक बिना खाना और बिना पानी के रह सकता है। कैमल कैन also walk in the desert sand with ease due to their wide padded feet। तो बेटा कैमल एक ऐसा जानवर है जो सैंड में भी, धूल में भी चल सकता है। और इसलिए चल सकता है क्योंकि इसके जो पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं, गद्दीदार होते हैं, फॉर्म के बने हुए, ऐसा लगता है जैसे फॉर्म के बने हैं। और जब ये सैंड में पैर रखता है तो इसके पैर अंदर नहीं जाते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं। ये देखिए, अभी हमने डेजर्ट की पिक्चर देखी थी, ये ऐसी जगह में भी चल लेता है और इसके पैर अंदर नहीं धंसते। अगर आप लोग जाएंगे ना, Yes, ma'am. अगर हम लोग जाएंगे तो पता है क्या होगा? जैसे ही हम पैर रखेंगे हमारे पैर आधे तो अंदर चले जाएंगे, यानी कि हम एक पैर डालते ही नीचे गिर पड़ेंगे धड़ाम से, दूसरा पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो कैमल होता है ना, उसके पैर अंदर नहीं जाते, वो आराम से चल लेता है क्योंकि उसके पैर अंदर नहीं धंसते हैं। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चलिए तो अब आगे देखते हैं। Ma'am. Camel can be used for carrying loads, fluffing fish and pulling carts। तो बेटा कैमल जो है ये बहुत सारे काम करता है वहां के लोगों के। ये क्या क्या करता है? एक तो लोड ढोता है, देखिए बहुत सारा सामान कैमल पे लोड किया हुआ है ना। यहाँ के लोग जो हैं ये बहुत सारे सामान को ओवरलोड करके बेचने जाते हैं, चाहे कोई भी सामान हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे कुछ और हो, चाहे कपड़े हो, सभी चीजें वो इनके ऊपर लोड करके इनके साथ ही चले जाते हैं। इसके अलावा और क्या काम करता है ये? फ्लफिंग फीड। जैसे हम सभी ने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्स का इस्तेमाल किया जाता है फ्लफिंग के लिए, है ना। Yes, ma'am. और इसके अलावा, ऑक्स के अलावा आज के टाइम पे मशीनों का, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डेजर्ट के लोग जो हैं वो आज भी किसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए? ऊंट का। Camel. क्योंकि कैमल ही है जो वहां की मिट्टी पे चल सकता है। यस। और इसके अलावा बेटा देखिए कैमल और क्या काम करता है? पुलिंग कॉर्ट। हम लोग बैलगाड़ी में बैठे होंगे कभी, आप लोग बैठे हैं बेटा? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. जो लोग बैठे हैं ना फिलहाल, उनको पता होगा कि बैलगाड़ी पे बैठना कैसा लगता है। और जो लोग नहीं बैठे हैं ना, किसी के आसपास अगर गाय या भैंस हो, उसके ऊपर बैठ के ट्राई कर लीजिएगा कैसा लगता है। ठीक है? मैम लेकिन हम बाहर बैठे हैं। तो बेटा डेजर्ट, मैम हम हॉर्स पे हम बैठे हैं। यस, हॉर्स पे बैठे हो। मैम हम भी बैठे हैं। मैम हम भी बैठे हैं। चलिए, तो बेटा अब देखिए जो कैमल है ना, इसका इस्तेमाल और किस लिए होता है? इस कार्ट को खींचने के लिए। यानी कि इस पे कोई भी सामान लोड कर दिया और कैमल से इसको बांध दिया गया है, अब कैमल इसको खींचता हुआ लेके चला जाएगा। तो इसका इस्तेमाल फ्लफिंग फील्ड के लिए, लोड कैरी करने के लिए और कार्ट को खींचने के लिए किया जाता है।
इसके अलावा जब डेजर्ट को कहीं घूमना होता है तो वो किसका प्रयोग करते हैं? कैमल का, क्योंकि वहां पर बेटा बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जहां पर धूल ही धूल है और वहां पर ना तो बस जाती है ना ट्रेन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में किसका यूज किया जाता है? कैमल का। ओके, तो आपको पता लग गया इन सभी चीजों के बारे में? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। यस। Yes. बेटा कौन पूछ रहा था अभी? मैम कैमल आंख बंद कर कर चलते हैं। यस अंशित, क्या पूछ रहे हैं आप? मैम कैमल आंख बंद कर कर चलते हैं। नो, आंख बंद करके नहीं चलते ये लोग। आपको किसने बताया? मैम एक बार हम गूगल पे सर्च किए थे, आया था। नहीं बेटा, ये आंख बंद करके नहीं चलते, लेकिन ये आंख बंद करके चल सकते हैं। वो भी पता है किस लिए? क्योंकि इनकी प्रैक्टिस हो जाती है डेजर्ट पे चलने की। मैम यस मैम। तो ये प्रैक्टिस की वजह से कभी कभार हो सकता है, जैसे ये बेटा मोस्टली आंख को बंद करके, पूरी तरह बंद नहीं करते, लेकिन बंद करके इसलिए चलते हैं क्योंकि इनकी आंख में भी धूल जा सकती है। जब ये चलते हैं ना, जब पैर रखते हैं तो धूल उड़ती है बहुत सारी, और इसलिए ये लोग बहुत बार आंख को बंद करके चलते हैं। लेकिन इनका माइंड इतना सेट हो जाता है उस जगह को लेके कि उस जगह पर आंख बंद करके भी चल सकते हैं। मैम इनकी नजर बहुत दूर तक जाती है। यस मैम। चलिए बेटा, तो अब आप सभी से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। ओके, रेडी है सभी? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, तो सबसे पहले यस आदित्य आपसे स्टार्ट करते हैं। यस आदित्य, आपको बताना है बंजारे कौन होते हैं और वो कहाँ रहते हैं? यस आदित्य। बेटा आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। दीपक आप बताइए। Some people living in the desert do not settle at one place but move from one place to another with their families. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शिवानी, आपको बताना है बेटा। Which type of clothes which type of clothes Banjaras wear? They wear colorful clothes with lot of tiny mirrors and on them. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अनुष्का देंगी। Why did Banjaras move from one place to another place? Ma'am, they moved from one place to another place in the search of water. चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिजेश, आपको बताना है बेटा। Which animal reared in the desert? मैम कैमल। Only camel? नो मैम, कैमल, गोट एंड sheep. Camel, goat and sheep. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अंश गुप्ता आपको देना है। कैमल का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए किया जाता है? यस अंश बताइए। ब्रिजेश आप बताइए। मैम क्वेश्चन फिर से बोलिए। बेटा कैमल का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए किया जाता है? मैम कैरी लोड, मैम सामानों को उठाने के लिए। यस। मैम और यात्रा करने के लिए। और मैम किसी चीज को उठाने के लिए। आस्था आप बताएंगे बेटा। Camel are used for
Ploughing field, pulling carts for travel and carry loads. वेरी गुड। चलिए शिवांगी त्रिपाठी आप बताएंगी अब। वो आर बंजारा। यस शिवांगी। आपकी आवाज नहीं आई है। बेटा बंजारा कौन है? Some people living in the desert do not settle at one place. ओके बेटा, वेल ट्राइड। चलिए यस संजना आप बताइए। चलिए राजपाल आप बताएंगे। यस राजपाल आपको बताना है बेटा। मैम बैठे। what are the uses of camel in desert? यस राजपाल, डेजर्ट में कैमल के क्या क्या यूज है, किस किस लिए एनिमल उसको कैमल को यूज किया जाता है? बेटा राजपाल आप माइक ऑफ करके बोलेंगे तो मुझे तो क्या, ना तो किसी बच्चे को सुनाई देगा ना मुझे सुनाई देगा, केवल आप ही सुनोगे आप क्या सुना रहे हो। The camel used for desert, carry loads, travel and push cart. ओके चलिए बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं एंड जिन बच्चों से अभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए ना उनसे अब आगे पूछे जाएंगे। तो अब आगे देखिए, पीपल ड्रिंक कैमल्स मिल्क। यहाँ के लोग जो हैं वो किसका दूध पीते हैं? कैमल का। ना ही गोट, ना काउ, ना बफेलो, कोई भी नहीं, ओनली कैमल। कैमल का ऊँट पीते हैं, कैमल का मिल्क पीते हैं। एंड अगर आप लोग घूमने जाएंगे ना कभी डेजर्ट में तो आपको भी कैमल का ऊँट दिया जाएगा, कैमल का मिल्क दिया जाएगा पीने के लिए। Yes, ma'am. क्योंकि वहां के लोग पानी नहीं देते, पानी उनको बहुत ही बचा के रखना पड़ता है। तो वो लोग आपको जब जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है आप सबसे पहले पानी देते हैं, फिर आपकी मम्मी चाय बनाती है या कोल्ड ड्रिंक देती है, लेकिन Yes, ma'am. डेजर्ट में जाएंगे तो आपको सबसे पहले मिल्क दिया जाएगा। Yes, ma'am. यस, तो बेटा कैमल का मिल्क दिया जाता है, लेकिन आपको पता है कैमल का मिल्क जो है ये पीने में पता नहीं कैसा होगा, फिलहाल मैंने भी नहीं ट्राई किया, लेकिन इसके मिल्क से दही नहीं बनाई जाती और इसलिए वहां के लोग दही नहीं खाते बिल्कुल भी। यस, जैसे आप लोग दही मक्खन सब खाते हो ना, बटर वगैरह खा लेते हो, वहां के लोग Yes, बटर ma'am. वगैरह नहीं खा पाते क्योंकि कैमल के दूध से दही जमाई ही नहीं जा सकती, भले ही उसे कितने टाइम तक छोड़ दीजिए उसका दूध खराब हो जाएगा लेकिन उसकी दही नहीं जमाई जाती। Yes, ma'am. चलिए अब आगे आते हैं, अब हम पढ़ेंगे वेजिटेशन के बारे में, यानी कि डेजर्ट में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो चलिए बेटा, तो ये टॉपिक पढ़ना है, ध्यान से सुनेंगे सभी क्योंकि अभी फिर से आप सभी से क्वेश्चन पूछने हैं। ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल देयर इज अ लेस वेजिटेशन। तो बेटा अभी हम सबने पढ़ा था कि डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहां पर रेनफॉल बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, साल में हो सकता है कभी एक बार या दो बार हो जाए, तो इसीलिए देयर इज लेस वेजिटेशन इन दिस रीजन। और यही कारण है कि इस रीजन में, इस क्षेत्र में वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे वनस्पति बहुत ही कम है। यहाँ पर क्या होता है, शर्ब, थ्रोनी बसेस और कैक्टी एंड ट्रीज लाइक डेट, पाम, कीकर, बबूल एंड ग्रासेस ग्रो इन द डेजर्ट। तो बेटा यहाँ पर शर्ब यानी झाड़ियां पाई जाती हैं, थ्रोनी बसेस ऐसे पेड़ जिनमें कांटे कांटे होते हैं, और कैक्टी एंड ट्रीज लाइक डेट, पाम, और कैक्टस भी पाया जाता है इधर, नागफनी का पौधा जिसमें बहुत सारे कांटे निकले हुए होते हैं। एंड ट्रीज लाइक डेट, पाम्स, कीकर, बबूल एंड ग्रासेस। तो बेटा यहाँ पर पाम के पेड़ यानी ताड़ के वृक्ष होते हैं,
एंड कीकर का पेड़ होता है एंड बबूल का पेड़ होता है। ये सारे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं थार डेजर्ट में। एंड आपको पता है बेटा यहाँ के पेड़ों में ये कांटे क्यों लगे होते हैं? कांटे होने से क्या क्वालिटी है? हम मतलब ये जो कांटे लगे होते हैं इससे क्या फायदा होता है यहाँ की जमीन में? मैम पानी मिलता है। नो, चलिए मैं आपको बताती हूँ बेटा, ये कांटे लगे हैं ना इसलिए एक फायदा है, क्योंकि अगर कांटे लगे हैं तो इसे कोई एनिमल नहीं खा सकता। सबसे पहली बात, जो भी जानवर यहाँ घूमते हैं कोई भी इस पेड़ को नहीं खा सकते, क्योंकि जैसे ही यहाँ मुंह लगाएंगे उनके मुंह में पहले तो कांटे चुभ जाएंगे, तो इस वजह से वो इन प्लांट्स को टच भी नहीं करते। और जब वो इन प्लांट्स को टच नहीं करते तो क्या होता है, इन प्लांट्स की वजह से मॉइस्चर बना रहता है, नमी बनी रहती है, यानी कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, गर्मी से राहत मिल जाती है। और दूसरी बात कि ये जो पेड़ हैं ये अपने नीचे मतलब जो ये प्लांट्स है ना, इनके रूट्स जो हैं जमीन के नीचे काफी दूर तक फैल जाती हैं और वाटर कलेक्ट करती हैं, और इसलिए यहाँ के लोगों को इन पेड़ों को उखाड़ने के बाद पानी भी मिल जाता है। इनकी जड़ों में बहुत सारा पानी स्टोर होता है। ओके, Yes, ma'am. तो बेटा ये देखिए ये कांटे हैं, इनमें लीव्स नहीं पाई जाती, और इसलिए ये वाले प्लांट्स अपनी खाना बनाने के प्रोसेस में बहुत ज्यादा पानी यूज नहीं करते, क्योंकि जिन प्लांट्स Yes, में पत्तियां होती हैं ना उन प्लांट्स को पानी भी ज्यादा चाहिए होता है, और इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई प्लांट लगाते हो आपको बहुत सारा पानी डालना पड़ता है, और अगर नहीं डालते हो तो वो प्लांट सूख जाता है ना? yes, ma'am. लेकिन बेटा ये जो ये वाले प्लांट्स हैं इनमें पत्तियां नहीं होती, और इसलिए इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, और ये प्लांट फायदा ही करते हैं डेजर्ट के लोगों को, ये लोग पानी स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो अब आगे आते हैं हम लोग। इन अदर पार्ट्स द ड्राई सैंडी सॉइल एंड द लैक ऑफ वाटर मेक इट्स डिफिकल्ट टू ग्रो एनी यूजफुल प्लांट। और बेटा थार डेजर्ट में कैसी जमीन है, अभी हमने पढ़ा था, वहां पर पानी बहुत ही कम है। यहाँ पर ड्राई सैंडी सॉइल है, सूखी मिट्टी है एकदम, और पानी बहुत ही कम है, और इसलिए क्या होता है यहाँ पर यूजफुल प्लांट बहुत ही मुश्किल से ग्रो करते हैं। However, in some areas, groundwater reach the surface in the form of spring. तो बेटा यहाँ पर देखिए कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ये जो प्लांट है ना ये जमीन से पानी खींच लेते हैं, और इसी की वजह से ये ग्रो कर पाते हैं। A small area in desert that has supply of water and is able to support vegetation is known as an oasis. तो बेटा डेजर्ट में एक ऐसा पार्ट जहां पर पानी पहुंच पाता है, यानी कि ये हो सकता है कि इससे थोड़ी बहुत दूर पर कोई वाटर सोर्सेज हो, और इसकी जड़ें जब दूर तक फैलती हैं तो वो उस पानी को ऑब्जर्व कर लेती हैं, और ऐसी जगह को डेजर्ट, ऐसी जगह जहां पर ये पेड़ पाए जाते हैं उन जगह को ओएसिस कहा जाता है। ओके बेटा, तो जहाँ पर पेड़ नहीं पाए जाते वो तो डेजर्ट होता है, वहां पर ओनली सैंडन्स पाई जाती है, लेकिन जिस जगह थोड़ा बहुत पानी पहुंचता है और कुछ थोड़े बहुत पेड़ दिखाई देते हैं उस जगह को ओएसिस कहा जाता है। ओके, Yes, ma'am. we can find trees of dates, palm, कीकर एंड बबूल अराउंड ओएसिस। और बेटा ओएसिस में ये देखिए कौन कौन से पेड़ उगते हैं, डेट्स, पाम, कीकर, बबूल, ये सारे ही पेड़ इन एरिया में उगते हैं। तो बेटा डेट्स खाना तो बहुत से बच्चों को पसंद होगा ना, किस किस बच्चों को डेट्स अच्छे लगते हैं, खजूर अच्छे लगते हैं? Yes, ma'am. अच्छे लगते हैं हमें। Yes, ma'am. हमें। ओके, एंड आपको पता है इन डेट्स को सुखा के छुआरे बनाए जाते हैं, वो भी बहुत से बच्चों को पसंद है ना? Yes, ma'am. तो आपको पता है ये जो खजूर हैं और जो ये छुआरे होते हैं ये डेजर्ट एरिया में ही उगते हैं। ओके,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आगे देखते हैं। Yes, ma'am. तो people in desert also settle in this area since they have access to food and water. So most villages are located to near and around oasis. तो बेटा ये oasis है, यहाँ पर क्या होता है, मतलब थोड़े बहुत दूर में पानी होता है, स्प्रिंग जिसे एक झील के रूप में पानी है यहाँ पर, और जब बरसात आती है ना तो यहाँ के लोग इसमें पानी कलेक्ट करते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसी के आसपास ये लोग बसते भी हैं। और इसमें पानी कहाँ से आता है, ये चैनल बना करके किसी नहर से कलेक्ट किया जाता है। इसे बहुत बड़ी सी रीवर से पानी काट करके लाया जाता है यहाँ पर नहरों के रूप में। ओके। Yes, ma'am. और इसी के आसपास इसी एरिया में पेड़ भी उगते हैं और इसे ही ओएसिस कहा जाता है। Yes, ma'am. और ऐसे एरिया में बेटा आसपास लोग भी बसते हैं ताकि उन्हें पानी मिल सके। Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो अब हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि आज फिलहाल टाइम ओवर होने वाला है। ओके। Yes, ma'am. एंड आप सभी का टेस्ट भी होने वाला है, तो 3:20 पे आप सभी को टेस्ट दिया जाएगा। आप सभी रेडी रहेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड एक और चीज, आपको आज 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वो आर बंजारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन देम। कर लेंगे आप सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why is camel popularly known as the sip of desert? तो बेटा कैमल को सिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहा जाता है, इसके क्या फायदे हैं? तो आपको 3 रीजन देने हैं। तो एक बार देखिए, सबसे पहले हम बंजारा वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वो आर बंजारा। तो बेटा बंजारा के बारे में आपको क्या लिखना है कि some people living in the desert do not settle at one place, move from one place to another with their families and possessions in search of water, and these people are known as Banjara. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? Why is the camel popularly known as the ship of desert? तो कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहा जाता है, क्या फायदे हैं कैमल के? तो ये देखिए, आपको बताया ही हुआ है। Yes. कैमल सर्वाइव 4 days विदाउट वाटर एंड फूड। कैमल एक ऐसा जानवर है जो बहुत दिनों तक बिना पानी के और बिना खाना खाए रह सकता है। एंड इसके अलावा और क्या क्वालिटी है उसकी? Camels can also walk in desert sand with ease due to their wide padded feet. ये सैंड में भी चल सकता है क्योंकि इसके पैर पैडेड होते हैं, गद्दीदार होते हैं, और जो सैंड में धंसते नहीं हैं। इसके अलावा कैमल कैन बी यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स, प्लफिंग फील्ड एंड पुलिंग कार्ट्स। इसका इस्तेमाल लोड करने के लिए, प्लफिंग के लिए एंड कार्ट्स पुलिंग करने के लिए भी किया जाता है। और इन सारे कार्यों से ये बहुत ही यूजफुल है। इट हैज camel are very useful for the people in desert, and so it is also called the ship of desert. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर लेंगे बेटा आप भी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन दोनों ही क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में आप सभी पहले तो ये पूरा रिवाइज करके आएंगे आज वाला टॉपिक। Yes, ma'am. हम Yes, लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे आगे की। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, ma'am. No, ma'am. चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, आगे वाला टॉपिक। ओके? एंड अभी आप Yes, सबके ma'am. पास जितना भी टाइम है, Yes, ma'am. मैक्सिमम आपके पास बेटा 30 मिनट है, आधा घंटे का टाइम है। तो आप सभी लोग इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज करेंगे और उसके बाद टेस्ट देंगे। ओके? Yes, ma'am. तो अभी क्लास एंड होते ही आप सभी को बुक ओपन करके बैठ जाना है, पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। ओके बेटा? Yes, ma'am.
चलिए तो फिर अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी कैनल है जहां से डेजर्ट के लोगों को पानी मिलता है, और इसके अलावा यहाँ पर कौन से पार्क बनाए गए हैं कि यहाँ के जानवरों को बचा के रखा जा सके।